हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आशी एजुकेशन। जो हमारी सीरीज चल रही है उसका हम भाग नंबर 4 लेके आए हैं। तो आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइए ताकि हम अगला जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी हो जाए। तो आपके लिए जो टेस्ट सीरीज लेके आए हैं इसमें आप क्वेश्चन को लगाइएगा और आप बताइएगा आपका कितना स्कोर रहा। यदि ये हमारी सितंबर की सीरीज चल रही है तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में देश की जीडीपी में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर बात करते हैं कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल है जी, इसके अनुसार जो 2020 का जो रेटिंग के जो इसमें जीडीपी में जो जीडीपी की बात करें, जीडीपी इसमें जो परसेंट में गिरावट आई है कितनी नापी गई है, ये कितनी हो सकती है, यहाँ पर ये बात करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा, आप यदि आपने पढ़ा हो तो आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा, जीडीपी। तो इसमें कितने परसेंट की गिरावट हुई है आप बता सकते हैं आराम से कितनी है। तो यहाँ पर हम बात करें 9% और क्वेश्चन नंबर एक का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 9%। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया। देखिए यहां पर बात करते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ड्रामा से संबंधित है। ड्रामा सभी जानते होंगे कि ड्रामा है क्या, एक खेल यानी कि हंसी मजाक वाला है जो स्कूल है। हंसी मजाक यानी बहुत जो कॉमेडियन होते हैं, कॉमेडी, या आप इसको देखकर ही आप बता सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा कॉमेडी कौन सा। वैसे कॉमेडी सभी लोग करते हैं पर कॉमेडी रूप में जाना कैसे चाहता है, मतलब एक्टर कौन से हैं, ये है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की इसकी ये प्रमुख चुने गए हैं। ये कौन है आप देख सकते हैं, अनुपम खेर हो सकता है, अनुपम खेर भी हो, जाने माने प्रसिद्ध हैं अजय देवगन, परेश रावल, सलमान खान। ये 3-4 है, इनमें से कौन सा ऑप्शन यदि आपने पढ़ा हो तो आप बड़ी आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं। चलिए तो आप लगाइएगा कौन है इसके आंसर। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है परेश रावल। ये परेश रावल जी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में बात कर लेते हैं, ये बहुत ही बॉलीवुड के बहुत ही जाने माने एक्टर हैं। ये कई फिल्मों में इन्होंने हंसी मजाक ड्रामा वाले भी रोल अदा किए हैं। तो इनको हाल ही में क्या बनाया गया है, एक ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ये प्रमुख है, इनको नियुक्त किया गया है यहाँ पर। और इसी और बात करें, इन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए हैं इन्हें भारत की तरफ से। तो ये भारत की तरफ से भी और ये बॉलीवुड की तरफ से भी जो दिए हैं ये पुरस्कार भी है। इनको एक पुरस्कार है पद्मश्री अवार्ड भी इनको सम्मानित किया, पद्मश्री अवार्ड याद रखिएगा, पद्मश्री अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए तो इस फिलहाल इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परेश रावल। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न से किस स्थान पर पहुंचा है। तो इसको हम यदि आपने हमारी पहली वीडियो इसके पहले नहीं देखी तो इसका आंसर बड़ी आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यदि इस आपने पढ़ा होगा तो आप जो आसानी बता सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारा पिछले वीडियो देख लीजिए ताकि हमारे 2-3 वीडियो और हैं डले हुए हैं, करंट अफेयर्स की सीरीज है, टेस्ट सीरीज है, उसको भी आप जरूर लगाइएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, अपने जो करंट पढ़ रहे हैं उसमें कितना स्कोर हो रहा है आपका। तो फिलहाल इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 105वीं रैंक पर। चलिए 105वें स्थान पर है कौन सा, भारत स्वतंत्रता सूचकांक में, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन सा, भारत जो 26 अंक मतलब 26 अंक से और नीचे गिर गया है और ऊपर बढ़ गया, तो ये पहले कितना 105वें स्थान पर हो गया है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने खाता धारकों को दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए बीमा देने की घोषणा की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 लाख। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7 लाख। के बारे में बात करते हैं तो 7 लाख
रुपए जो ईपीएफओ के कर्मचारी हैं, ईपीएफओ के बैंक कर्मचारी हैं, उनको क्या है, उनके खाता धारक को जो है, उन मान के चलते हैं किसी का कोई खाता धारक है उस बैंक में, ईपीएफओ में, तो उसका जैसे मान के चलते कोई किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो या बीमारी के कारण उसमें कुछ मतलब उसका कुछ दुर्घटना हो जाए उसके साथ, तो उसके जो नॉमिनी हो, जिसने उस खाते में जिसको उसके परिवार वालों को इनमें से किसी को यदि नॉमिनी बनाया हो, तो उस नॉमिनी को वो रुपए कितने बीमा देगा, वो 7 लाख रुपए का बीमा देगी उसके घर वालों को, नॉमिनी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर व भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार में आपको बता दें कि बिहार में एक सड़क का निर्माण हो रहा है। ये कहां से, मुंगेर से लेकर के भागलपुर तक हो रहा है। ये कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है? तो यहाँ पर ये जो लागत है, लागत की पूछा है, कितने करोड़ रुपए की लागत से ये मंजूरी मिली है। तो यहाँ पर आप बताइए क्या 571 करोड़ रुपए, या 971 करोड़ रुपए, या 671 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर डी है 891 करोड़ रुपए। इनमें जो आंसर होगा, आप यदि आपने पढ़ा हो तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसके बारे में और भी थोड़ी बता दें कि ये राष्ट्रीय मार्ग जो है हमारा, ये तो ये हमारा है, बात बता दें आपको, ये है 80 पर राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस पर कितनी 120 किलोमीटर लंबी जो परियोजना चलाई जा रही है, किलोमीटर जो परियोजना चलाई है, स्कीम बोलते हैं, स्कीम, ये परियोजना चलाई जा रही है। तो ये परियोजना की बात करते हैं, तो ये कहां पर, मुंगेर से लेकर के भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये इसका निर्माण दे दिया, इसको मंजूरी दे दी। ये बता रहा है आपको कि कितने करोड़ रुपए की इस पर लागत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलहाल तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 971 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी इसको इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने पढ़ा हो तो बड़ी आसानी से इसको लगा सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए ऐसे भी आत्महत्या दिवस, हर प्रकार की जो दिवस है, आपको सभी दिवस के बारे में इसी तरह से याद होगी। ऐसे यदि आप एक करके अलग दिवस लिखवा दे तो आप उसमें से याद नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही करंट के तौर पर आप याद कर सकते हैं, बड़े आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाते हैं। तो इसकी बात करते हैं। तो भाई ये इसकी थीम बताते हैं, इसकी थीम क्या है। पहले तो ये बात कर लीजिए किस दिन मनाते हैं। तो ये मनाते हैं भाई 10 सितंबर को। सितंबर की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि सितंबर हमारा ये करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, सितंबर की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ये है फिलहाल तो ऑप्शन की बात है, आप इसको बता सकते हैं, पहले ही बता चुके हैं कि 10 सितंबर की चल रही, तो सितंबर का ही ये कोई डे होगा। कौन सा? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। क्लियर। तो इसकी आज थीम बात करें, थीम की, कि इस वर्ष जो मनाया गया था ये विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, ये इस साल की यानी 2020 की ये विश्व रोकथाम दिवस की थीम थी। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ये जो है इसकी थीम थी 2020 की, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। यानी कि ये सुसाइड को, ये आत्महत्या रोकने के लिए ये प्रोग्राम चला, ये दिवस मनाते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। ये कब मनाते हैं? 10 सितंबर को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया? तो यहां पर देखिए बात करें कि जो हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर में
ये जो सहयोग बढ़ाने के लिए, मतलब इसमें जो भी सहयोग है, मतलब ये जो भी कुछ काम, इस कुछ कार्यक्रम हो रहा होगा तो उसमें क्या है, सहयोग बढ़ाने की, उसमें कुछ भी, मतलब एक तरह से बात करें तो इनमें किसी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, ये सहयोग बढ़ाने के लिए किस किस देश के बीच ये वार्ता, यानी ये वार्तालाप हुई, ये मीटिंग हुई है। तो ये देखो, ये तो भारत, एक तो भारत हुआ है, 3 देश है, एक तो भारत है, एक ऑस्ट्रेलिया है, और किस देश के साथ पूछा है, ये एक देश कौन सा है जिसके साथ ये भी, ये तीन, मतलब त्रिपक्षीय ये हो जाएगी, तीनों, 3 पक्षों में ये आपस में बातचीत हुई है, वार्ता हुई है। तो ये कौन सा देश है, तो यहां पर बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी चीन, सी फ्रांस और डी रूस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका तो फिलहाल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। जो भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ वार्ता जो साझा हुई है, वार्ता यानी जो मीटिंग हुई है, त्रिपक्षीय वार्ता बोले तो इसे, का आयोजन किया, किस लिए किया है, ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो इसका सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से, यहाँ पर यानी कि इसमें जो भी कार्यक्रम चलाया जा रहा होगा उसमें सहयोग, यानी उससे संबंधित उनकी व्यवस्था सुधारने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया, ये वार्ता हुई है, किसके साथ हुई है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बॉलीवुड के किस अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा 22+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई? तो यहां पर देखिए, बात कर लें कि अभिनेत्री की बात करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए कंगना रनौत, ऑप्शन नंबर बी तापसी पन्नू, ऑप्शन नंबर सी रिया चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर डी दीपिका पादुकोण। देखिए, यदि आप करंट पर रहे होंगे तो, मतलब करंट रहने से मतलब यह है कि यदि आप थोड़े रोजमर्रा की दिनचर्या है, इनको यदि आप सुनते होंगे, टीवी में देखते होंगे, अखबार में देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक एक अभिनेत्री है, उनके साथ उनका जो घर फूटा हुआ, एक थोड़ा हिंट आपको बता दें, ये विवाद चल रहा था उनके साथ, उनका ऑफिस वगैरह ये फोड़ दिया गया था। तो ये कौन है, ये कंगना रनौत है, जिनके साथ ये सारी घटना हुई है। तो उनको मद्देनजर देखते हुए इनकी बात करते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए 2 कमांडर भी दिए गए हैं, और इनकी क्या है, वीआईपी सुरक्षा भी इनको क्या है, वीआईपी सुरक्षा भी इनको प्रोवाइड कराई गई, वीआईपी सुरक्षा, वीआईपी गार्ड सुरक्षा। और इनके तहत वीआईपी बोले तो यानी कि 2 कमांडर दिए गए, 2 कमांडर इनको प्रोवाइड कराए हैं, कमांडर 2 कमांडर इनकी सुरक्षा के लिए प्रोवाइड किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो बॉलीवुड अभिनेत्री है, इनमें क्या है, कुछ विवाद के कारण ये फंस गई थी, और तो गृह मंत्रालय वगैरह इनको क्या किया, कुछ सुरक्षा दी गई है। और इसको क्या है कि जो सीबीआई वगैरह होती है, इनके तहत इनका कई दिनों तक इनका जो ये रहा है, इनका कई दिनों तक इनका ये चलता रहा, ये विवाद चलता रहा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या गृह मंत्रालय से इन्होंने क्या अपनी कुछ सुरक्षा के लिए 2 कमांडर मांगे थे, किसने, राजा, ये कंगना रानौत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कब तक के लिए बढ़ाया, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोन मोरेटोरियम की तारीख जो है इसको और बढ़ा दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 15 सितंबर, 28 सितंबर और 31 दिसंबर। इनमें जो आंसर होगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि जो भी आपको पता चल जाए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए कि आपका 10 में से कितने क्वेश्चन बने, कितने क्वेश्चन आपने किए। यदि आपने करंट नहीं पढ़ा तो आप जरूर इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, ताकि जो भी क्वेश्चन बने एग्जाम की दृष्टि से आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपका करंट भी कंप्लीट हो रहा है, एक तरह से मान के चलते हैं आपका करंट तो कंप्लीट हो ही रहा है, और आपकी जो है ये टेस्ट सीरीज भी तैयार हो रही है, जिससे टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपको मालूम हो जाए कि आप किस तरह के क्वेश्चन याद कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपकी कितनी प्रिपरेशन चल रही है। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे 28
जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? देखिए आई रखवाली, यहां पर ये हरियाली की बात करते हैं। हरियाली सुनिश्चित यानी कि हरियाली यानी पर्यावरण से संबंधित है ये क्वेश्चन। पर्यावरण को सुरक्षा देने के लिए ये सारे जो ऐप लॉन्च किया है, ये किस राज्य ने किया है? यहाँ पर ये किस राज्य सरकार की बात कर रहा है, तो किस राज्य ने किया है? तो ऑब्वियसली बात है कि उस राज्य की सरकार ने की होगी। तो किस राज्य की ये बात करते, तो ये हरियाली से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी बिहार, सी झारखंड और डी राजस्थान। तो ये आपको बता दें कि ये पर्यावरण से संबंधित है क्वेश्चन है। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए देखिए, जब भी कोई परियोजना चलाई जाती है हरियाली या कोई पर्यावरण संबंधित है, तो हमेशा याद रखिएगा ये पर्यावरण के हित में ही ये लॉन्च की जा रही हुई योजना हो या कोई ऐप वगैरह हो, ये भी एक तरह का योजना ही है। ऐप जो है एक तरह की योजना है। तो ये फिलहाल तो बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ए की बात करें, यहाँ पर हरियाली की बात करते हैं। हरियाली को मद्देनजर देखते हुए कि पर्यावरण से मतलब पर्यावरण को देखते हुए कि पर्यावरण का संरक्षण हमारे मतलब ज्यादा नहीं हो रहा है, तो पर्यावरण को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए ये अब पंजाब सरकार ने जो है यह एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्लियर? चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसके चल राइट आंसर। तो आज क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आपने हमारा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जितना हो सके कम से कम एक अपने ग्रुप में एक ग्रुप में तो कम से कम आप शेयर कर ही सकते हैं। यदि वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। इसी तरह बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।